बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JST की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई प्रोडक्ट के साथ हाजिर हैं। ये प्रोडक्ट है ईपॉन जीपॉन ONU। एक्सपॉन ONU है जो ईपॉन पे भी काम करता है, जीपॉन पे भी काम करता है। तो आइए इसको देखते हैं ये है किस तरह का। ये हमारा ONU है जिसमें ट्रिपल प्ले है। इसमें RF पोर्ट है, दो ईथरनेट पोर्ट्स हैं, एक IP फ़ोन पोर्ट है और पॉन पोर्ट है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक दफ़ा देख लेते हैं कैसी फिनिशिंग है, किस तरह का बना हुआ है। तो आइए उस तरफ भी चलते हैं। ये मैंने खोल दिया है इस ONU को। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू लेज़र लगी हुई है, SFF और WDM बिल्ट-इन है इसमें, जो आपकी CATV को और इंटरनेट को सेपरेट कर देता है ONU के अंदर ही। तो आइए दोस्तों हम इसका इंटरफेस देखते हैं। वेब इंटरफेस बहुत ही खूबसूरत और आसान है। इसका वेब इंटरफेस का IP है 192.168.1.1। यूज़र पासवर्ड लगा के हम लॉगिन करेंगे और ये देखें सबसे पहले स्टेटस का पेज आता है। इसमें नेटवर्क इन्फो में आप देख सकते हैं कि हमारा ONU कनेक्टेड नहीं है किसी भी वैन सर्विस से। इसमें हम एक वैन सर्विस ऐड कर लेते हैं। नेटवर्क में जाएंगे, वैन पे क्लिक करेंगे, वैन कनेक्शन कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो ऑलरेडी मौजूद है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसका यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है, जो कि एक PPP सर्वर का यूज़र पासवर्ड है। नसीर यूज़र नेम है, पासवर्ड 123 है। तो इसी को हम लगाएंगे अपने ONU में। सबसे पहले ये है कि चेक करना है जो सर्विस हम इनेबल करने जा रहे हैं उसका इनेबल का चेक लगा हुआ है। ब्रिज डिफ़ॉल्ट होता है, इसको ब्रिज की जगह राउट कर दें। नीचे सर्विस टाइप को इंटरनेट रहने दें, नेटिंग ऑन होनी ज़रूरी है इसकी। VLAN देने की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारी OLT में ये पोर्ट एक्सेस है जहाँ से हमें ये लिंक मिल रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ईपॉन पोर्ट 1 से कनेक्टेड है ये, जो कि एक्सेस पोर्ट है। हमें कोई भी VLAN देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहने दें। सिर्फ LAN पोर्ट बाइंडिंग में दोनों LAN पोर्ट्स को इनेबल कर दें, SSID को इनेबल कर दें ताकि वायरलेस काम करे। और जहाँ पे हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा IP ओवर ईथरनेट होता है, इसको चेंज करके PPP ओवर ईथरनेट कर देंगे। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें यूज़र देना है, पासवर्ड देना है। मैंने बताया नसीर यूज़र है, पासवर्ड है 123। बाकी किसी चीज़ को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओके का बटन दबाएं और वापस ONU के स्टेटस पे जाके देखते हैं नेटवर्क अवेलेबल हुआ या नहीं। ये देखें डिस्कनेक्टेड है PPP। अभी रिफ़्रेश किया मैंने पेज, तो देखें ये हमें IPs मिल चुके हैं। देखते हैं इंटरनेट ब्राउज़ करता है नहीं करता है। हम स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। 2 MB का कनेक्शन है हमारा। अब ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है, वो हमें 2 MB से ज़्यादा देता है कम देता है। आप देख रहे हैं कि 2 MB ऑलमोस्ट आ रही है और 2 MB ही अपलोड भी आ रही है।
इसके बाकी फीचर्स पे दोस्तों बात कर लेते हैं। इसके नेटवर्क में WLAN है, जिसमें आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, चैनल बैंडविड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, चैनल विड्थ, और इसी तरह से SSID का नाम और उसका पासवर्ड वगैरह हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करें। एप्लीकेशंस में दिखा देता हूँ, DDNS है, आप इनेबल कर सकते हैं। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट हैं, बिल्ट-इन है। इसमें एडवांस नेटिंग में तमाम किस्म की ऑलमोस्ट नेटिंग है। एक और बात कि PPTP अगर आपको यूज़ करना हो तो VPN सर्विस में जाके इसको इनेबल करके PPTP भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको PPO कनेक्शन सिर्फ इस पे चल सकता है। हमारे PPTP वाले दोस्त और PPOE वाले तमाम के तमाम इसको यूज़ कर सकते हैं। GPON और EPON दोनों किस्म की OLTs पे ये काम करता है। वॉइस IP की कॉन्फ़िगरेशन देख लें। दोस्तों, इस ONU के बारे में किसी भी तफसील के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। और वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।